अमृता देवी बिश्नोई की है। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। महाराज अभय सिंह ने घर निर्माण के लिए लकड़ी का आदेश दिया, क्योंकि खिजड़ी गांव में बहुत सारी खिजड़ी की लकड़ियां हुआ करती थी। अमृता देवी सामने आई और उन्होंने कहा कि कोई पेड़ मत काटने को नहीं, और कहा कि हट जाओ, ये राजा का आदेश है। कहानी चिपको आंदोलन की असली प्रेरणा स्रोत अमृता देवी बिश्नोई की है, जिन्होंने सन 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। साल था 1730 और जगह थी राजस्थान के जोधपुर का एक छोटा सा गांव खेजड़ली। गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, जो कि प्रकृति को अपनी माता एवं पेड़ों को भगवान के समान पूजते हैं। दिन जोधपुर के महाराज अभय सिंह ने महल निर्माण के लिए लकड़ी इकट्ठी करने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर महाराज के सैनिक लकड़ी का इंतजाम करने के लिए खेजड़ली गांव की तरफ निकले, क्योंकि खेजड़ली गांव में बहुत सारी खिजड़ी की लकड़ियां हुआ करती थी। सैनिकों ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई पेड़ काटने के लिए, वैसे ही गांव की एक साहसी महिला जिनका नाम था अमृता देवी सामने आई और उन्होंने कहा कि रुको, ये पेड़ मत काटो, ये हमारी जान है और पेड़ नहीं काटने देंगे हम लोग। राजा के सैनिकों ने अड़ कर कहा कि हट जाओ, ये राजा का आदेश है, अदरवाइज अंजाम बहुत बुरा होगा। अमृता देवी फिर भी बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने इतिहास का वह नारा दिया जो आज भी गूंजता है, कहा सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, जिसका मतलब है कि अगर सिर कट जाता है और फिर भी एक पेड़ बच पाता है तो भी ये सौदा सस्ता है। यह कहते ही अमृता देवी दौड़ कर पेड़ से ले पड़ गई, लेकिन निर्दयी सैनिक राजा के डर के कारण उन्होंने अमृता देवी पर भी कुल्हाड़ी चला दी। ऐसे ही पेड़ों को बचाते बचाते उनकी जान चली गई। अपनी माँ को शहीद होते हुए देख उनकी तीनों बेटियां सामने आई और वो भी अपनी माँ की तरफ पेड़ों से जाकर चिपक गई, और निर्दयी सैनिक तब भी नहीं रुके। उन्होंने उन तीनों बेटियों को भी काट डाला। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गाँव में फैल चुकी थी। अब बगल के 84 गाँव के बिश्नोई समाज के सभी लोग आकर पेड़ों से चिपक गए। हर व्यक्ति एक एक पेड़ से लिपटता रहा और सैनिक एक एक करके सभी लोगों को मारते गए। ऐसे करके उन्होंने 363 लोगों की जान ले ली। जब यह खबर जोधपुर के राजा तक पहुंची तो उनका दिल दहल गया। वह दौड़ते हुए आए, अपने सैनिकों की सेना को रोका, मैंने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उन्होंने एक ताम्रपत्र जारी किया जिसमें लिखा कि आज के बाद बिश्नोई समाज के किसी भी गांव का कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही उनके यहाँ के किसी भी जानवर का शिकार होगा। तब पहला चिपको आंदोलन था। इस सच्ची घटना से प्रेरित लेते हुए बाद में सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी ने भी एक चिपको मूवमेंट किया था, जिसे आधुनिक चिपको मूवमेंट कहा जाता है, 1970 में जो कि हुआ था। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ एक ही कारण है, पेड़ों की कटाई। इसे हमें रोकना होगा, जितना जल्दी हो सके हमें पेड़ लगाना होगा। हम ऐसा डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं चाहते हैं जो कि पेड़ों को काट कर किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग में सारे लोग बढ़ जाएंगे। जिससे बेटर है कि आज 2-3 साल जो स्टेप ले सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना है, कोई भी नेचर को डैमेज नहीं देना है। जो पिछले सालों में जो भी डैमेज दिया उसका असर हम लोग अभी भी देख रहे हैं। कोई भी मौसम समय से नहीं आ रहा है, सब पूरा सब कुछ इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। उसको सही करने के लिए सिर्फ हम यही स्टेप ले सकते हैं कि सभी अपने अपने स्तर पर कुछ पेड़ लगाएं। एक एक करके ही एक घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़े थोड़े पेड़ लगाने से शायद ये इकोसिस्टम बच जाए, तो आप भी अच्छे से जी पाएंगे। और गवर्नमेंट तो आपको पता है क्या कर रही है, क्या कर सकती है। अगर आप खुद स्टेप नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपने घर पे पेड़ लगाएं, जहाँ हो सकता है पेड़ लगाएं। और ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ दिया, आप उसकी केयर कीजिए, थोड़े दिन कर लीजिए, 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर आपको कुछ इसमें से फ्रूट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रूट का मतलब वो नहीं कि आप फ्रूट ही इमेजिन करने लग जाए, लाइक कुछ तो उसके प्रॉफिट्स होंगे जो आपको मिलेंगे, एज अ फ्रूट नहीं बोला जाता है। तो थैंक यू सो मच। सेव अर्थ, सेव नेचर। और अभी जैसे बोली 5 जून आ रहा है, स्टोरी लगाने से काम नहीं चलता, आपको कुछ स्टेप लेना होगा। प्लीज़ एक पेड़ जरूर लगाएं।